हमें जो पढ़ना है वो वापस कल हमने किया था कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके रिपीट हो, तो आप शांति से उसको सॉल्व करना। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। देखिए आपका जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। कुछ टॉपिक हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे जो हमारा फोकस होगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम से रिलेटेड वो 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, इसलिए हम आज की क्लास में सब्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने वही लिया है जो एनसीईआरटी के अंदर अवेलेबल है, और ये क्वेश्चन भी हमारे जीएसईबी गुजरात बोर्ड के अंदर ये पूछे गए। तो आई थिंक इसको स्टार्ट करने का मतलब क्या है, अगर जैसे बात करें सब्स्टिट्यूशन, तो एक वैल्यू को रिप्लेस करना है दूसरी वैल्यू की जगह, या अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू आप निकालते हो उसको रिप्लेस करना है दूसरी इक्वेशंस के अंदर। तो मान लेते हैं कि ये मेरी जो इक्वेशन है वो पहली हो गई, कौन सी हो गई, फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं अपन क्या है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करोगे, किसी एक इक्वेशन को पकड़ो, तो हम इसमें फर्स्ट लें या सेकंड लें वो आप पे डिसीजन लेना है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को ले रहा हूं, किसको, इक्वेशन फर्स्ट को। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को लूंगा, और सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, x की वैल्यू आपको निकालनी है किसके टर्म में, y के टर्म में, किसके टर्म में, y के टर्म में, ठीक है। आपने क्या किया, जो y वाला टर्म है उसको दूसरी साइड भेज दिया। जैसे ही आपने दूसरी साइड भेजा तो जो प्लस वाला पार्ट था वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और इसको एक्चुअल में हम क्या देते हैं, तीसरी इक्वेशन, क्या देते हैं, तीसरी इक्वेशन। अब क्या करोगे, जिस इक्वेशन को आपने यूज किया है उसके अंदर आपको वैल्यू नहीं डालनी है, दूसरी इक्वेशन के अंदर आपको वैल्यू डालनी है, बराबर है। तो दूसरी इक्वेशन कौन सी है अपनी, सेकंड। तो आप क्या करोगे, नाउ इक्वेशन सेकंड में क्या करोगे, सेकंड की वैल्यू डाल दो, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 4, और यहां से आप क्या करोगे पता है, x की वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे। हमने पहली इक्वेशन ली, पहले से कोई वैल्यू निकाली और दूसरे के अंदर रखना है। अगर पहले की वैल्यू पहले के अंदर ही डालोगे तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। अब क्या करोगे, यहां पे पहुंचे 14 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस वाई इक्वल टू 4, क्या करोगे, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4 चलेगा। माइनस वाई क्या हो जाएगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, कितना देगा, -2y इक्वल टू 4, फिर 4 माइनस 40, ये वैल्यू -10, माइनस y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, y की वैल्यू कितनी, 5, ठीक है। हमने क्या निकाला, y की वैल्यू निकाल दी। और आपको क्या करना है, आपके पास 3 इक्वेशंस फिलहाल तो अभी है, पहली, दूसरी, तीसरी, किसी तीनों में डाल दो, जो भी पहले में डालना पहले में डालो, दूसरे में डालना दूसरे में डालो, तीसरे में डालना तीसरे में डालो। तो मैं पहले को प्रिफर कर रहा हूं, किसको, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 14, यहां y की वैल्यू रख दो आप 14, 5 को कहां भेजो, उस साइड, उधर जाएगा, साइन चेंज होगा, वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम यही प्रोसेस करेंगे, हर क्वेश्चंस के अंदर प्रोसेस यही है, बट शर्त इतनी है कि ये देख लेना कि एक ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। लीनियर का मतलब यही होता है ना, तो उस टाइप की इक्वेशन या फिर कुछ इस तरीके की हो, इधर हो, बात एक ही है, क्योंकि हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें सी को उस साइड रखना ही पड़ता है। और हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को चूज करना है, वहां से एक वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, और सेकंड इक्वेशन में आपको क्या करना, पुट कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आपने पुट किया, अब इनको ऐड करना आना चाहिए, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं, और आपको आइडिया लगेगा कि दूसरा क्वेश्चन भी हमने एनसीईआरटी का ही लिया फिलहाल। और देखिए उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि ये जो इक्वेशन है ये तो लीनियर है कि नहीं, बट ये वाले में क्या है, डिवीजन है। क्या है, तो पहला काम ये होगा कि जो नीचे वाली इक्वेशन है ना उसको थोड़ा सा लीनियर जैसा कन्वर्ट करो।
कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 3 और 2 है उस वाले पार्ट का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? जैसे ही एलसीएम लेंगे वो इक्वेशन ऊपर जैसी दिखने लगेगी। तो ऊपर वाले को इक्वेशन फर्स्ट दे दें, कोई दिक्कत नहीं, बट दूसरी वाले को इक्वेशन फर्स्ट देने से पहले आपको इस इक्वेशन को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। फिर आपको क्या करना है, 3 के टेबल में 6 को, 3 के टेबल में 6 को कितनी बार में आएगा, 3 के टेबल में 6 2 बार में, और वो 2 कहां मल्टीप्लाई होगा, s के साथ। तो क्या लिखोगे, 2s, फिर यहां पे बीच में साइन क्या है, प्लस, 2 के टेबल में 6 तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 6 हो गया। अब ये 6 किधर जाएगा, तो क्या लिखोगे, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। क्या मुझे दूसरी इक्वेशन मिल गई? मतलब अगर कोई टर्म डिवीजन में है तो सबसे पहले उसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे ही आपने कन्वर्ट किया, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से किसी एक इक्वेशन को चूज करके आप वैल्यू निकालो। मैं पहले को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देखो पहले के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं, और जब कोएफिशिएंट नहीं होते हैं तो वैल्यू निकालना थोड़ा आसान रहता है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को चूज कर रहा हूं, किसको, फर्स्ट, s माइनस टी इक्वल टू कितना, 3। अब क्या करोगे, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, टी को उस साइड भेजा, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, थर्ड। अब क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है, ये जो वैल्यू वो किसके अंदर डालने वाले हो आप, सेकंड इक्वेशन में। तो इक्वेशन सेकंड में आप जाओ, सेकंड इक्वेशन अभी मेरी क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, और ये s की वैल्यू यहां पे रिप्लेस करनी, s की वैल्यू यहां पे रिप्लेस करनी, s के प्लेस पे होना है s, फिर क्या हो गया, 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36, बराबर। हमने क्या किया, s के प्लेस पे जो वैल्यू हमने निकाली उसको रिप्लेस कर दिया। अब क्या करोगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में साइन प्लस है, इसके साथ मल्टीप्लाई, 3t इक्वल टू 36, टोटल क्या आ गया बेटा, 5t, क्योंकि इन दोनों का एडिशन करोगे, एडिशन में क्या बोला, ये जो सामने वाले टर्म है वो ऐड होते हैं, और t एज इट इज लिखा जाएगा, इक्वल टू 36, 6 को उस साइड लेके जाओ, 36 माइनस 6 कितना मिलेगा, 30, t इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5, t इज इक्वल टू 6, t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। बट हमें t और s दोनों निकालना है, क्योंकि यहां पे अब जब भी क्वेश्चन होगा यहां पे s है, सॉरी, सॉल्व क्या करना है, s और t क्या करना है, तो जो वेरिएबल होगा वो हमें सॉल्व करना। अब ये वैल्यू उठा के कहां रखोगे आप, फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, थर्ड में रखो, जहां पे आपकी इच्छा हो। तो मैं कहां भी यूज करूं, बोलो, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, चलो फर्स्ट। तो s माइनस टी इक्वल टू 3, s की t की वैल्यू कितनी, और ये टर्म को उस साइड लेकर 3 प्लस 6 कितना हो गया भाई, 9, ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी ऐसी इक्वेशंस होगी जिसके नीचे कोई कोएफिशिएंट, मतलब जो डिवीजन में दिया गया, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद जो इक्वेशन है वो लीनियर में कन्वर्ट हो गई। जब लीनियर में कन्वर्ट हो गई तब आप पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन को लो और वहां से वैल्यू निकालो और किसी एक इक्वेशन में पुट करो। अगर पहले को यूज कर रहे हो तो दूसरे में डालना, अगर दूसरे को यूज कर रहे हो तो फर्स्ट इक्वेशन में डालना, क्योंकि आप जिससे वैल्यू निकालोगे उसके अंदर रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन था। एक और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे भी आपसे क्या बोला है, सॉल्व करना है। तो ये तो नॉर्मल लिखी हुई इक्वेशन दिख रही है आपको, ठीक है, मतलब अब इसमें कोई एलसीएम लेने की जरूरत है क्या, नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी ये लीनियर इक्वेशन में लिखी हुई है। आपका काम होगा किसी एक इक्वेशन को चूज करना, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे y की वैल्यू निकालने का ट्राई कर रहा हूं, मतलब x की वैल्यू, सॉरी, ये उस साइड ले गए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, और ये जो 3 होगा वो कहां जाएगा, नीचे। इसका नाम हम क्या देंगे, थर्ड इक्वेशन। मैंने फर्स्ट को यूज किया तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, सेकंड। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, किसकी वैल्यू डालनी है अपनी को, x की। x की वैल्यू क्या है अपने पास, ये पूरा टर्म है, इसको यहां पे रिप्लेस करना, सही है। अब जैसे ही आप रिप्लेस करोगे, 9 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 3
माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 से ये 3 से ये 3 नहीं कटेगा, ध्यान रखना। अभी क्या होगा, 3 प्लस वाई 3y इक्वल टू 9, सही है। अब 3 प्लस 3y माइनस यहां पे आपका एक टर्म और है। देखिए आपने क्या किया, जहां पे आपका ये टर्म था 3 और ये क्या है आपका माइनस 3y इक्वल टू में क्या है 9। ये 3 को अंदर ले जाइए, कितना होगा 9 प्लस माइनस क्या लगता है ये दोनों। अब मुझे ये मिला, हमने अभी तक जितनी भी क्वेश्चन किए थे उसमें x और y मिल रहा था। यहां जब आपने जैसे ही रिप्लेस किया जो वेरिएबल्स है वो कैंसिल हो गए, वो कट गए। तो क्या यहां से हम x और y की वैल्यू निकालने के बारे में सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते। तो हम यहां पे नॉर्मली लिख सकते हैं x एंड y नॉट पॉसिबल। मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं x और y जो है वो पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या होगा इसका पॉसिबल ना होने का? तो अगर हमने जब पढ़ा था कि जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है, या हमने पढ़ा था जो लाइन है वो पैरेलल है, या हमने पढ़ा था लाइन जो है वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अगर आप इस इक्वेशन को नॉर्मली सोच के देखो जो हमने पीछे पढ़ रखा है, ये तो हो गया, जो आपको सब्स्टिट्यूशन से करना था वो तो हो गया। बट अगर हम देखें तो मैं ये वाले टर्म को उस साइड ले जा सकता हूं क्या, जो पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते, याद करो मैंने आपको सिखाया a1 क्या होगा, b1 क्या होगा, -1 c1 क्या होगा, -3 साइन के साथ बोलना है, a2 b2 और c2 -9। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे ये मिला। फिर हमने बोला एक काम करें जरा देखो इसमें मिलता क्या आपको। मैं पहले 2 को चेक कर रहा हूं, किसको, 3/9, उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद क्या है, ये आपके सॉल्यूशंस में नहीं आता बट समझना है कि x और y क्यों नहीं निकला। देखो अभी क्या हो रहा है, इसको इससे काटा आपने, कितना आया, इसको इसको काटा, इसको इसको काटा, ये तीनों आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर जाके देखो आप तो ये जो कंडीशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की है, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट बोलते हैं, और एक और नाम होता है कोइंसिडेंट। यही तो है कंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और तो कोइंसिडेंट वाली लाइन कौन सी होती भाई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ऐसी लाइनों का सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा। सॉल्यूशन बहुत सारे हैं बट यहां पे जब आपने चेक किया तो क्या हो रहा है, x और y पॉसिबल नहीं हो रहा। तो एक बार आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं, जब कोई इक्वेशन दिखे और आपको ये पता करना हो कि सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, तो 2 मिनट के अंदर आप क्या करो, a1/a2 b1/b2, अगर नॉट इक्वल है तो वहां एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। तो आपका सॉल्यूशन बस इतना ही है। x और y क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि x और y के वेरिएबल कैंसिल आउट हो गए। तो वहां पे हम सीधे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये रीजन देने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने ऐसे बताया आपको, ठीक है। चलिए, अगर आई थिंक जो करना है वो समझ में आया होगा कि करना क्या आपको, कि एक वैल्यू x की निकालनी है या y की निकालनी है, दूसरे के अंदर हमने क्या करना है, पुट कर देना है। और वहां पे आपको मेक श्योर करना है कि भाई ये कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो आपको, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है पहले तो देखो। दोनों की दोनों इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन में नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट दिया है आपको, और दोनों की दोनों इक्वेशन लीनियर में नहीं है। सबसे लीनियर में नहीं मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं दिख रहे, बट वो फ्रैक्शन नीचे क्या है, मतलब डिवाइड में है, तो मतलब वो देखने में उस टाइप की इक्वेशन नहीं लगती है। वैसे आप बोल सकते हो कि ये a है, ये b है और ये क्या है, c है, बट हमें नीचे वाला जब भी पार्ट रहेगा तो दिक्कत आएगी, तो हम पहले एलसीएम लेके उसको सही करेंगे, ठीक है। आइए पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या आता है, इसका एलसीएम देखो जरा, 6
2 के टेबल में 6 कितनी बार? 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9। फिर यहां पे पहुंचो 3 के टेबल में, फिर -2, 6 को उस साइड ले गए, 9x - 10y - 12। पहली इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो गई। हमने क्या किया, उस टर्म का एलसीएम ले लिया। पहली इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो गई। अब यही काम किसके साथ करेंगे? दूसरी इक्वेशन के साथ। उसका एलसीएम क्या आएगा भाई? 6, 3 के टेबल में 6 कितनी बार है? ऊपर मल्टीप्लाई, फिर 2 के टेबल में इज इक्वल टू 13/6। ये 6 किधर जाएगा? तो क्या आएगा? 2x + 3y 16/6 इंटू 6 से 6, तो 2x + 3y इज इक्वल टू 30। एक पहली इक्वेशन बन गई और एक आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लीनियर इक्वेशन में तो होगा, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई नीचे अगर कोई टर्म डिवीजन है तो पहला काम होगा उसका एलसीएम ले लेना, तो उससे आपको इक्वेशन पुरानी जैसी दिखने लगेगी। अब आपका टारगेट होगा पहली इक्वेशन से कुछ वैल्यू निकालना। देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, बराबर है। अब यहां से हम क्या करेंगे, 9x - 12 इसको इस साइड ले गए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -12 + 10y डिवाइड में क्या आएगा? 9। चलेगा? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? हमने क्या किया, ये 6 को इधर ले गए, हमने इसको कट कर दिया। मल्टीप्लाई मत करना, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में 6 है, तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा ना। अब क्या लिख सकते हो? 2x + 3y = 13। हमने पहली इक्वेशन को लिया, जो लिखा क्या है? 9x - 10y = -12। तो आपने -10y को इस साइड ले गए, तो माइनस माइनस क्या हुआ? मतलब माइनस इधर जाएगा, इक्वल के इधर, तो साइन जो जाता है उसका चेंज होता है, तो 10y। फिर ये 9 क्या है? मल्टीप्लाई में, तो वो कहां जाएगा? डिवाइड में। अब कौन सी इक्वेशन में जाए? ये कौन सी इक्वेशन यूज की हमने? पहली। तो हम कहां जाएंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में जाएंगे। सेकंड क्या है? सेकंड अपनी ये 2x + 3y = 13। और हम क्या करेंगे? x की वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे, तो क्या आएगा? -12 + 10y डिवाइड बाई 9 + 3y = 30। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है इसकी। अभी तक जो क्वेश्चन आपने किए थे ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा था, बट इसमें कैंसिल नहीं है, तो इसमें कैलकुलेशन और बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप, ये 2 कहां जाएगा? उस साइड। क्यों उस साइड? ये ब्रैकेट के बाहर है, कहां से काटोगे? कहां दिख रहा है? काटने के एकदम तैयार हो, कहां काटोगे? ये और ये नहीं कट रहा है ना। अगर काटने का मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मली कट जाए, तो नहीं कट रहा है, तो आप इस 2 को क्या करोगे पहले? और ये 2 है ना, तो सिर्फ ऊपर होता है, ऐसा नहीं कि ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, नीचे भी कर दिया, नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई किया। कितना होगा भाई? 24। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? डिवाइड में, और ये 13। अब क्या करोगे? नीचे क्या कर दें? 1 कर दें। एलसीएम, क्योंकि ये 9 डायरेक्ट नहीं जाएगा। यहां पे अगर आप देखो तो ये 9 ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट उठा के फेंक दो उधर। ऐसा होगा क्या? बताओ आप। मान लो 2 मिनट के लिए हटा देता हूं मैं, क्या लगता है आपको? सीधे जाएगा 9? क्योंकि ये 9 इसके नीचे है, बट इसके नीचे नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? ओवरऑल 9 आपको उधर भेजना है, तो आपको इसके नीचे 1 डाल के पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। इसलिए हमने यहां पे क्या रखा? 1 डाला है। यहां पे हमने क्या डाला? 1। तो इसके लिए 1 डाला। अब एलसीएम इसका क्या होगा? 1 और 9 का 9। फिर क्या करोगे? 9 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम। तो ऊपर अगर आप कोई टर्म 1 मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो मैं मल्टीप्लाई करके नहीं, 1 नहीं लिख रहा हूं, चलेगा ना? तो आप क्या करोगे? -24 + 20y। 1 के टेबल में 9 कितनी बार में आएगा? 9 टाइम्स। वो 9 कहां मल्टीप्लाई होगा? ऊपर वाले में। 9 3 जा 27y। सही है। और इधर क्या है भाई? 13। अब आपका काम, अब 9 कहां चला जाएगा? अब 9 × 13 मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। देखो, ये 24 इनका एडिशन करिए, कितना होगा?
20 और 27 47 और 13 इंटू 9, ठीक है, जरा मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 9 117, ऐसा, ठीक है। अब क्या करोगे, 24 को इस साइड भेज दो, 24 को इस साइड भेज दो, 47y 117 प्लस 24, इसका एडिशन करते हैं, इनको ऐड करो, कितना देगा देखो 7 4 और ये 4 1, प्लीज एडिशन देखना, y की वैल्यू 141 डिवाइड बाई 47, 47 के टेबल में क्या 141 आएगा? 3 टाइम्स एक बार ट्राई करके देखो, अगर आप ये इन दोनों का एडिशन करते हो तो 141 आता है, 14 को 47 से डिवाइड करोगे, 47 के को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करो 3 से तो कितना देगा आपको, देखो 47 इंटू 3, ये कितना हो गया 2 टाइम्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना देगा 12 और 12 और 2, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, सही है। अगर इसकी वैल्यू 3 आ गई तो आप किसी एक इक्वेशन को चूज कर लो जो आपको ठीक लगे, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को ही चूज कर रहा हूं, -10y माइनस ऑफ 12 और ये y की वैल्यू यहां रख दो, 9x -12, ये वैल्यू आपकी 30 -12, ये टर्म को उस साइड ले जाओ, कितना मिला 9x, इसको माइनस करिए, 30 में से 12 जाए 18 बोल सकते हैं क्या, और 18 डिवाइड बाई 9 कितना हुआ, ये आपका आंसर है। तो जब भी ऐसे कोई टर्म्स होंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, क्या लेना है, और उसके बाद एलसीएम लेने के बाद आपको नॉर्मली पहली इक्वेशन जैसी कुछ इक्वेशन मिल जाएगी और उसके बाद दूसरी इक्वेशन आपको मिल जाएगी। यहां से क्या करो, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, और ये जो x की वैल्यू आई वो किसके अंदर रिप्लेस करोगे, जो सेकंड इक्वेशन है। अगर आप फर्स्ट यूज, ध्यान रखना, अगर फर्स्ट यूज करो फर्स्ट में डालोगे 0 आएगा, मत करना, फर्स्ट को यूज करो सेकंड में डालोगे, अगर सेकंड की वैल्यू निकालो तो फर्स्ट में डालना और उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।